अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल खौफनाक इन फिक्शन नॉवेल्स बाय नादिया। आई होप कि आप खुश होंगे और खैरियत से होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आइए अंबर नाग मारिया सीरीज़ की कहानी डरावनी आवाज़ें की किस्त नंबर 2 आपसे शेयर करूंगी। आई होप कि ये आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आइए अब अपनी कहानी की तरफ चलते हैं। जादूगर समाधान ने गौर से देखा तो इनमें से सिर्फ एक बुत बाकी था। बाकी सारे बुत गायब हो चुके थे। सिर्फ इनकी कब्रें ही बाकी रह गई थीं। ये एक बुत वही स्याह चेहरा था जिसकी आंखों ने जादूगर की तरफ देखकर इसे जाते वक्त कहा था कि वापस चला जा और सुर्ख दरख्त का खून हासिल करने का इरादा तर्क कर दे। बुत एक बहुत बड़ी चट्टान जैसे काट कर बनाया गया था। जादूगर ने करीब जाकर देखा। चबूतरे की एक जानिब छोटी सी दरज थी जो ऊपर से नीचे तक चली गई थी और इसमें से सब्ज रंग की हल्की हल्की रोशनी बाहर आ रही थी। तो क्या इसके अंदर कोई खुफिया तहखाना है? जादूगर समाधान ने सोचा। अंदर चलकर देखना चाहिए कि वहाँ क्या है। हो सकता है ये यहाँ से सुर्ख दरख्त का कोई सुराग मिल जाए। समाधान ने दोनों हाथ उठाकर झटके और दसियों उंगलियों का इशारा चबूतरे की तरफ किया। हल्की सी गड़गड़ाहट की आवाज़ आई और चबूतरे का दरवाज़ा इतना खुल गया कि इसमें से एक आदमी गुजर सकता था। समाधान दरवाजे में से गुजरकर अंदर चला गया। क्या देखता है कि अंदर तो एक शीश महल चमक रहा था। छत पर सब्ज रंग के फानूस जल रहे थे। दीवारों पर सब्ज रंग के रेशमी पर्दे गिरे हैं। फर्श पर कालीन बिछे हैं। यहाँ वहाँ सोने के तख्त और कुर्सियाँ रखी हैं। बीच में चांदी के संदूक खुले पड़े हैं जिनमें से ज़रो जवाहर और हीरे मोतियों के हार और शाही ताज और सोने के जड़ाव जेवरात बाहर निकल रहे हैं। समाधान की आंखें खुल गईं। इतना कीमती और अनमोल खजाना उसने अपनी जादूगरी की सारी जिंदगी में न देखा था। अगरचे वो खजाने की तलाश में वहाँ नहीं आया था, लेकिन फिर भी इसके दिल में ख्याल आया कि क्यों न इस खजाने को अपने साथ वापस हिस्पानिया ले जाए और वहाँ जाकर अपनी बादशाहत का ऐलान करके बादशाह बनकर बैठ जाए। जादूगरी के मंत्र फूंककर वो आग तो लगा सकता था, पत्थरों को तोड़ सकता था, मगर इतना ज़बरदस्त और कीमती खजाना पैदा न कर सकता था। इसके जादू की एक हद थी। इस हद से वो आगे नहीं जा सकता था। हाँ, अगर वो सुर्ख दरख्त का खून पी ले तो फिर इसे पूरा जादू मिल सकता था और वो खजानों पर भी कब्जा कर सकता था। इसने एक संदूक में से जवाहरात से मंडा हुआ एक ताज उठाया और इसे गौर से देखने लगा। ताज के मोतियों और जवाहरात की चमक से आंखें चकाचौंध हो रही थीं। उसने ताज अपने सर पर रख लिया। इसके साथ ही ज़लज़ला सा आया और सारा कमरा हिल गया। जादूगर गिरते गिरते बचा। उसने ताज सर पर से उतारकर बगल में दबा लिया। ज़लज़ला रुक गया। समाधान ने सोचा कि इस खजाने में से जो कुछ भी वो निकाल कर ले जा सकता है ले जाए। ऐसा सुनहरी मौका फिर उसे हाथ नहीं आएगा। बस उसने करीब ही से पड़ा हुआ चमड़े का झोला उठाया और इसमें जवाहरात, हीरे मोती, सोने के जेवरात और कीमती हार और ताज डालने शुरू कर दिए। जब थैला भर गया तो उसे उठाकर कंधे पर डाला और बाहर निकलने के लिए चबूतरे के अध खुले दरवाजे की तरफ बढ़ा। अब उसने फिर एक ऐसी हरकत की जो शायद इसके लिए मुसीबत का बायस बन गई। उसने शाही ताज फिर अपने सर पर पहन लिया। एक गड़गड़ाहट के साथ ज़लज़ले का झटका लगा। चबूतरे का पथरीला दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया और समाधान ज़मीन पर गिर पड़ा। इसके झोले में रखा हुआ खजाने के हीरे जवाहरात भी कालीन पर बिखर गए। समाधान जल्दी से उठा और दरवाजे की तरफ आकर जोर लगाने लगा, मगर दरवाज़ा न खुल सका। इसने अपने सारे मंत्र, सारा जादू आजमा लिया, मगर पत्थर का दरवाज़ा अपनी जगह से ज़रा भी ना हिल सका। इसे ऐसे लग रहा था कि किसी ताकत ने इसे जादू की सारी ताकत छीन ली है। वो परेशानी की हालत में इधर से उधर चक्कर लगाने लगा। वहाँ कोई रोशनदान, कोई खिड़की, कुछ भी तो नहीं था। छत पर फानूसों पर शमें जल रही थीं। दीवारों पर मोटे मोटे रेशमी सब्ज पर्दे गिरे हुए थे। ये शमें किसने जला रखी थी? ज़रूर कोई बड़ी ताकत इस खजाने की चौकीदारी कर रही थी। इतने में क्या हुआ कि एक जगह दीवार से सब्ज भारी पर्दा एक तरफ हटा। अंदर से तेज रोशनी जगमगाई और एक मुहीब ड्राउनी आंखों वाला आधा हैवानी आधा इंसानी चेहरा नमूदार हुआ। उसकी सुर्ख आंखों से तेज रोशनी की किरणें निकल रही थीं। खोपड़ी पर एक सींग था जिस पर जर्द आंखों वाला खौफनाक उल्लू बैठा था। चेहरे ने एक कहकहा लगाया और गूंजदार आवाज में कहा,
तूने कहाने आजम के ताज को सर पर रखने की गलती की है, जिसकी सज़ा तुझे ये मिली है कि अब तू सारी ज़िंदगी इस पत्थर के घर से बाहर न निकल सकेगा। यहीं जिंदा रहेगा और इसी जगह एक रोज़ सिसक सिसक कर मर जाएगा। चेहरा गायब हो गया। आवाज़ पर वो अपनी जगह पर वापस आ गया। समाधान परेशान हो गया। आह, वो किस मुसीबत में फंस गया था। लपक कर इसने पर्दा हटा दिया, लेकिन पीछे पत्थर की स्याह काली दीवार के अलावा कुछ भी नहीं था। उसने जादू करना शुरू कर दिया। वो ऊंची आवाज़ में मंत्र पढ़ने लगा, दीवारों पर फूंके मारने लगा, जब से मुर्दों की हड्डियां निकाल निकाल कर दीवारों पर फेंकने लगा, मगर किसी शे का कोई असर न हुआ। ऐसा लगता था जैसे सचमुच इससे जादू की ताकत छीन ली गई। छत के फानूस भी आहिस्ता आहिस्ता बुझने लगे। फिर सारे फानूस बुझ गए, सिर्फ दीवार की एक शमع रोशन रही, जिसकी जर्द रोशनी में पत्थर के कमरे की फजा और ज़्यादा डरावनी हो गई। जादूगर समाधान अब कुछ कुछ खौफजदा हो गया। इसे यकीन हो गया कि कोई इससे भी बड़ा जादूगर यहाँ रहता है, जिसने इसे सज़ा के तौर पर इस पत्थर की कब्र में डाल दिया है। फिर उसका सर चकराने लगा। वो जवाहरात के ढेर के पास बैठ गया। उसे अपने जिस्म से ताकत बाहर निकलती महसूस होने लगी। उसने दोनों हाथ ऊपर उठाकर कहा, सुनो, अगर तुम कोई बड़े जादूगर हो तो मेरा उस्ताद तुमसे भी बड़ा जादूगर है। इसको जब पता चला कि तुमने मुझे यहाँ कैद कर दिया है तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। समाधान के मुंह से ये अल्फाज निकले ही थे कि कमरे में एक बिजली सी कौंध गई और इसके बाद जादूगर समाधान बेहोश होकर गिर पड़ा। जिस वक्त उसे होश आया तो उसने देखा कि इसी जगह पत्थर के चबूतरे वाले कमरे में अकेला पड़ा है। हीरे जवाहरात इसके इर्द गिर्द बिखरे हुए थे। इसे भूख महसूस हुई, लेकिन वो सोने, मोती और जवाहरात से जड़े हुए जेवरात और ताज खाकर अपनी भूख नहीं मिटा सकता था। भूख मिटाने के लिए इसे थोड़ी सी रोटी चाहिए थी। रोटी वहाँ कहीं भी नहीं थी। समाधान ने उठकर कमरे का जायजा लेना शुरू कर दिया। उसने दीवार के पर्दे को उठा उठा कर देखा कि इनके पीछे तो कुछ नहीं है। पीछे पत्थर की दीवार ही थी। एक जगह कोने में बड़ा सा सोने का रथ उल्टा पड़ा था। पास ही एक चांदी का बुत था। यह बुत किसी अजीब से जानवर का था। ऐसा जानवर समाधान ने पहले कभी नहीं देखा था। उसने इस बुत को अपनी जगह से हिलाया तो एक हल्की सी आवाज़ उभरी। यह आवाज़ ऐसी थी जैसे कोई आहिस्ता आहिस्ता पत्थर की सिल खिसका रहा है। समाधान चौकन्ना हो गया। सोचने लगा, ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। ज़रूर कोई खुफिया दरवाज़ा खुल रहा है। इसके करीबी कोने में फर्श पर एक शिगाफ नमूदार हुआ। जादूगर समाधान ने झुककर देखा। नीचे एक ताबूत रखा था। वो कब्र में उतर गया। कब्र का ढक्कन ऊपर से बंद था। समाधान ने थोड़ा सा जोर लगाकर ताबूत का ढक्कन उठा लिया। क्या देखता है कि ताबूत के अंदर सीढ़ियाँ बनी हुई हैं जो नीचे जा रही हैं। समाधान जल्दी से नीचे उतर गया। सीढ़ियाँ एक छोटे से दरवाजे पर जाकर ख़त्म हो गईं। यहाँ बहुत बहुत अंधेरा था। सिर्फ ऊपर से आने वाली रोशनी की वजह से दरवाजे का पत्थर चमक रहा था। समाधान दरवाजे में दाखिल हो गया। ये एक तंग सा रास्ता था जहाँ से निमदार सी बू उठ रही थी। इस ख्याल से वो आगे बढ़ता चला गया कि शायद यहाँ से फरार का कोई रास्ता निकल आए और वो वापस जजीरे पर पहुँच जाए। तंग रास्ता इसे एक गोल कमरे में ले गया जहाँ बीच में एक तख्त रखा था। तख्त सोने का लग रहा था और इस पर गर्द जमी हुई थी, जैसे कई बरसों से इस पर कोई ना बैठा हो। समाधान ने तख्त के चारों पायों को गौर से देखा। एक पाय के साथ इसे पीछे की तरफ इंसानी खोपड़ी चांदी के तारों से बंधी हुई नजर आई। इसने खोपड़ी के सर पर हाथ फेरा तो इसे हल्के से तंजिया कहकहे के साथ आवाज़ सुनाई दी, ए शख्स, तू इस कैद खाने से सारी उम्र बाहर ना निकल सकेगा। तूने कहाने आजम के शाही ताज की तौहीन की है। यहाँ से फ़ौरन वापस चला जा, नहीं तो इसी जगह जलाकर खाक कर दिया जाएगा। समाधान ने कहा, लेकिन मैं एक जादूगर हूँ, 1000 साल पहले भी जिंदा था। मेरे साथ ऐसा सलूक नहीं किया जाना चाहिए। खोपड़ी ने कहकहा लगाया और कहा, तू एक गुस्ताख जादूगर है। अगर तू कहाने आजम के ताज की बेहुरमती ना करता तो शायद तेरे साथ नरमी का बर्ताव किया जाता, मगर अब तुमने एक बड़ा घिनौना जुर्म किया है। तुझे माफ़ नहीं किया जा सकता। मेरे दिल में कहाने आजम का ख़जाना चुराने का ख्याल भी आया था। तू चोर भी है। देख, तुझे हिदायत करता हूँ कि यहाँ से वापस चला जा, नहीं तो सारी उम्र पछताएगा। समाधान फ़ौरन वहाँ से पलट आया। चबूतरे वाले कमरे में आकर उसने सोचना शुरू किया कि इस तरह तो सचमुच इसी जगह कैद होकर रह जाएगा और शायद इसकी मौत भी वाक़ई हो जाए। वहाँ तो इसे खाने पीने को भी कुछ ना मिलेगा। इसने अपने उस्ताद जादूगर की रूह को बुलाने का फैसला कर लिया। वो कमरे के वस्त में कालीन पर आलती पालती मारकर बैठ गया और आंखें बंद करके मुँह ही मुँह में मंत्र पढ़ने लगा।
काफी देर तक वो मंत्र पढ़ता रहा, फिर उसका सांस फूल गया। उसने आंखें खोलकर सुख सुख डेलों से छत की तरफ देखा और कहा, मेरे उस्ताद जादूगर, मेरी मदद को आ। मैंने तुझे मुसीबत में आवाज़ दी है, मेरी मदद को आ। धुएं का एक गुबार सा उसकी आंखों के सामने उठा और इसमें समाधान के उस्ताद की शक्ल नजर आने लगी। एक लंबी दाढ़ी वाला भयानक आंखों वाला चेहरा समाधान की तरफ देख रहा था। समाधान, तूने हमें याद किया, हम आ गए, पर हमें तेरी रात की सारी खबर थी। देख, काहने आजम जादूगरों के बड़े जादूगर और उस्तादों के उस्ताद हैं। तुमने इनके इस ताज को अपने सर पर क्यों रखा? तूने इनके खजाने को चोरी करने की क्यों कोशिश की? अब तुझे अपने किए की सजा भुगतनी पड़ेगी। समाधान ने कहा, गुरुजी, आपसे बढ़कर इस दुनिया में सिवाय सामरी के और कौन जादूगर हो सकता है? फिर आप इस काहने आजम से क्यों डरते हैं? आप अगर चाहें तो इस चबूतरे की ईंट से ईंट बजा सकते हैं। आप इशारा करें तो ये दीवारें आन की आन में बाहर को गिर जाएं। उस्ताद जादूगर ने कहा, तुम इस तरह मुझे गुस्सा नहीं दिला सकोगे। समाधान, मैं जानता हूँ कहाँ मेरी ताकत शुरू होती है और कहाँ जाकर मेरी ताकत खत्म हो जाती है। काहने आजम का मुकाबला मैं नहीं कर सकता। समाधान आजिज़ी से बोला, मेरे गुरु, तो क्या अब मैं बाकी सारी जिंदगी इसी जगह सिसक सिसक कर मर जाऊंगा? क्या मेरी निजात ना हो सकेगी? क्या आप अपने मालिक की, अपने अदना गुरु की कोई मदद नहीं कर सकेंगे? अपने शागिर्द की कोई मदद नहीं करेंगे? उस्ताद बोला, अफसोस है समाधान, में तेरी कोई मदद नहीं कर सकूंगा। वक्त गुजर गया, जो होना था हो चुका। तुमने अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी चलाई है। इसका कोई इलाज नहीं हो सकता। मैं जा रहा हूँ। मुझे दोबारा बुलवाने की कोशिश न करना, क्योंकि अगर मैं फिर आया तो हो सकता है काहने आजम मुझसे भी मेरी ताकत छीन ले। धुएं का गुबार एक बार फिर उठा और उस्ताद जादूगर का चेहरा इसमें गायब हो गया। अब तो समाधान को फिक्र पड़ गई कि वो क्या करे। वो तो बिल्कुल ही बेयारो मददगार होकर रह गया था। वो कालीन पर से उठ बैठा और एक बार फिर उसने वहाँ से निकलने की तरकीबों पर गौर करना शुरू कर दिया। अब वो जादू से हटकर अपनी चालाकी और मक्कारी से काम लेना चाहता था। वो एकदम से सजदे में गिर पड़ा और गिड़गिड़ा कर बोला, ए अजीम काहने आजम, मुझे माफ़ कर दें। मैंने बड़ी सख्त गलती की है। मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ और वादा करता हूँ कि आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। मुझे बख्श दे और यहाँ से निकाल ले, नहीं तो मैं भूखा प्यासा मर जाऊँगा। जब जादूगर समाधान ने झूठ मूठ और मक्कारी के साथ बहुत सी गिरियाबाज़ारी की तो छत के करीब ही चेहरा नमूदार हुआ। उसने अपनी सुख सुख आंखों से समाधान को देखा और कहा, जा, हमने तुझे माफ़ किया, लेकिन तुम्हें कफ़ारा अदा करना होगा। समाधान ने हाथ बांधकर कहा, मैं हर किस्म का जुर्माना अदा करने को तैयार हूँ। चेहरे ने गर्ज कर कहा, तो सुन, इस जजीरे में एक टीले के नीचे गार है। इस गार में एक कब्रिस्तान है। इस कब्रिस्तान की सारी कब्रों के मुर्दे बाहर पड़े हैं। तेरी सज़ा यह है कि इस गार में जाकर सारे मुर्दों की लाशों को एक एक करके इन कब्रों में दफन कर। जब सारे मुर्दे दफन हो जाएं तो एक आखिरी मुर्दा साथ वाली गार में रह जाएगा। वही तेरी निजात का बाइस होगा। अब यहाँ से निकल जा, दफ़ा हो जा मेरी आंखों के सामने से। समाधान ने हाथ बांधकर कहा, हुजूर, वो टीला कहाँ है? मीनार वाली चट्टान के पास। इसके साथ ही चेहरा गायब हो गया। समाधान ने दाएं बाएं देखा। कमरे का पथरीला दरवाज़ा थोड़ा सा खुल गया था और इसने वहाँ से निकलने की कोशिश की और दरवाजे में से बाहर भागा। इसके बाहर निकलते ही दरवाज़ा फिर से बंद हो गया। खुली हवा और सूरज की रोशनी में आकर इसने इत्मीनान का गहरा सांस लिया। दरख्तों के कुछ फल तोड़कर खाए। एक जगह रेत में पानी जमा था। वो चुल्लू भर भर कर पिया और सोचने लगा कि क्या इस टीले के गार में जाकर मुर्दों को दफन करना चाहिए या यहीं से जजीरे में से निकल जाना चाहिए। असल में वो सुर्ख दरख्त का खून पिए बगैर इस जजीरे से वापस नहीं जाना चाहता था। ये इसकी ज़िंदगी का वाहिद मकसद था और इस मकसद को लेकर वो इस जजीरे पर आया था। उसने सोचा था कि अभी मुर्दों को कब्र में दफन करना ही बेहतर है। देखते हैं आखिरी गार वाला मुर्दा इसकी क्या रहनुमाई करता है। ये सोचकर समाधान मीनार वाली चट्टान के पास आ गया। साथ ही एक टीला था जिसके पाँव में एक छोटा सा गार बना था। समाधान इस गार में दाखिल हो गया। कुछ दूर आगे चलकर अंदर रोशनी सी हो गई। ये रोशनी ऊपर पहाड़ की दरज़ों में से आ रही थी। इस रोशनी में समाधान ने देखा कि ज़मीन पर जगह जगह कब्रों के मुंह खुले थे और मुर्दे बाहर पत्थरों पर पड़े थे। ये मंजर देखकर एक बार तो समाधान को भी खौफ से झुरझुरी सी आ गई।
इन मुर्दों का कब्रों में दफन करना भी बहुत ज़रूरी था, क्योंकि काहन आज़म ने इसे हुक्म दिया था कि वो यूं ही अपना कफ़ारा अदा कर सकता था और फिर इस जजीरे के सुर्ख दर्द के खून को अपने हलक में उंडेल सकता था। समदन ने एक एक करके मुर्दों को उठाकर कब्रों में डालना शुरू कर दिया। वो एक मुर्दे को कब्र में उतारता और फिर बेलचे से अंदर मट्टी और पत्थर डालना शुरू कर देता। शाम तक वो सिर्फ 10-12 मुर्दे ही दफन कर सका। रात को उसने टीले के बाहर आराम किया, सुबह को फिर गार में जाकर मुर्दों को दफन करने के थका देने वाले काम में लग गया। गर्ज के 4 दिन की मेहनत के बाद समदन ने गार में बिखरे हुए सारे के सारे मुर्दों को कब्र में बंद कर दिया। अब सिर्फ काहन आज़म के हुक्म के मुताबिक दूसरा गार वाला मुर्दा बाकी रह गया था, जिससे समदन को रहनुमाई भी हासिल करनी थी। वो 7 वाले गार में दाखिल हो गया। क्या देखता है कि ताक में तेल का एक दिया जल रहा है। इसकी रोशनी में इसे एक खुली कब्र दिखाई दी, जिसके बाहर एक खौफनाक शक्ल वाला मुर्दा ज़मीन पर पड़ा था। समदन इसके करीब जाकर बैठ गया। अचानक मुर्दे ने अपनी आंखें खोलकर इसे देखा और कहा, तूने अपना कफ़ारा अदा कर दिया, अब तू आज़ाद है। मुझे भी इस कब्र में दफन कर दे और इस जजीरे से फ़ौरन निकल जा। तुझे समंदर के किनारे एक कश्ती मिलेगी। अगर तूने कोई लालच किया और जजीरे पर ठहरने की कोशिश की तो याद रख, फिर तू सारी ज़िंदगी इस जजीरे में से बाहर ना निकल सकेगा और तेरी हड्डियाँ भी इसी ज़मीन में गल सड़ जाएंगी। जा, अब दफ़ा हो जा। समदन ने कहा, ए मुर्दा रूह, मेरी एक बात का जवाब तो दे। मुर्दे ने कहा, पूछ, तू क्या पूछना चाहता है? समदन ने पूछा, ये बता कि तू कौन है और यहाँ क्यों पड़ा है और कब से पड़ा है? मैं भी कभी एक मुर्दा था और 1000 साल से कब्र में दफन था, लेकिन मैं कब्र से बाहर ज़मीन पर कभी यूं नहीं पड़ा रहा। मुर्दा बोला, सुन ए अहमक जादूगर, तूने मुझसे वो कुछ पूछा है जो मैं तुम्हें कभी नहीं बता सकता। मैं इस जजीरे का बादशाह था। मैंने एक गुस्ताखी की, मुझसे एक गलती हो गई और इस गलती की सज़ा आज तक भुगत रहा हूँ। बस इससे ज़्यादा मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। अब फ़ौरन यहाँ से भाग जा, नहीं तो फिर किसी न किसी मुसीबत में गिरफ्तार हो जाएगा। समदन ने चुपके से इस बादशाह के मुर्दे को कब्र में उतारकर ताबूत बंद कर दिया और ऊपर से मट्टी पत्थर डालकर कब्र बंद कर दी। गार से बाहर आकर वो सीधा समंदर की तरफ आ गया। यहाँ साइड पर एक छोटी कश्ती तैयार खड़ी थी। समदन ने कश्ती में उतरकर देखा कि खाने पीने की हर शय मौजूद थी। सबसे पहले तो इसने जी भर कर खाया पिया और पेट की आग बुझाई। फिर वो लेट गया और आराम करने लगा। इसे मालूम था कि अगर वो वहाँ से ना गया तो काहन आज़म इससे इंतकाम लेगा। समदन की जादू की ताकत ख़त्म हो चुकी थी, या कम से कम जितनी देर तक वो इस जजीरे में था वो जादू से काम नहीं ले सकता था। वो जो कुछ भी करना चाहता था इसे अपनी होशियारी और मक्कारी से ही करना होगा। रात भर इसने कश्ती में आराम किया। सुबह वो कश्ती लेकर किनारे से चल दिया। ये नामुमकिन बात थी कि समदन इस जजीरे से सुर्ख दरख्त के फूलों का खून पिए बगैर जाए, क्योंकि उसने खून पर ही इसकी सारी आने वाली ज़िंदगी का दारो मदार था। इसी खून को समदन को अब्दी ज़िंदगी अता करनी थी, वगरना वो तो एक मुर्दा शख्स था। अगर एक बार फिर मारिया के बाल काटने में भूल कर जाता तो इसी जगह हड्डियों का ढांचा बनकर ज़मीन पर गिरा पड़ा रहता और नेस तो नाबूद हो जाता। एक तरह से इसकी ज़िंदगी मारिया के बालों में कैद थी। अगर मारिया ज़िंदा है और वो इसके बाल हर महीने के बाद काट देता है तो वो भी ज़िंदा है, लेकिन अगर किसी महीने भी इससे भूल चूक हो गई तो फिर वो मर जाएगा और ऐसी मौत मरेगा कि फिर हशर तक न उठ सकेगा। बस समदन कश्ती को किनारे किनारे कहता जजीरे की तरफ रवाना हो गया और जजीरे के पल्ली जानिब ले गया। जजीरा काफ़ी बड़ा था। वो इसके हदूद और अरबा को अच्छी तरह समझ गया था कि इसके जुनूबी हिस्से से भी अगर जंगल में दाखिल हुआ जाए तो वो चलते चलते सुर्ख दरख्त के पास पहुंच सकता है। इसने जजीरे के दूर जुनूबी साहिल पर जाकर अपनी कश्ती एक चट्टान के साथ बांधी और उतरकर दरख्तों की छांव में आ गया। वो इसके सामने एक घना जंगल फैला हुआ था। यही वो जंगल था जो सुर्ख दरख्त की तरफ जाता था। समदन ने अपने उस्ताद का नाम लिया और जंगल में दाखिल हो गया। थोड़ी दूर चलने के बाद इसे दरख्तों में एक झोंपड़ी सी बनी नजर आई। हैरान हुआ कि इस बेआबाद जगह पर यह कौन आबाद है। झोंपड़ी के बाहर दरवाजे पर इंसानी खोपड़ियाँ लटक रही थीं। वो अभी झोंपड़ी के दरवाजे तक पहुंचा भी नहीं था कि एक फलक शिगाफ चीख से सारा जंगल गूंज उठा। समदन अगर जादूगर न होता तो शायद गश खाकर गिर पड़ता, मगर वो अपनी जगह पर खड़ा रहा और गौर करने लगा कि ये चीख किसकी हो सकती है। इतने में झोपड़ी में से एक ऐसी औरत बाहर निकली
जिसके पांव उल्टे थे और हाथ भी उल्टे थे। इसके बाल सफ़ेद थे और इसके चेहरे पर 2 अगले दांत बाहर निकले हुए थे। समाधान ने इसे झुककर सलाम किया। वो समझ गया कि यह जजीरे की चुड़ैल है। समाधान मक्कारी से बोला, ए अजीम चुड़ैल, मैं तुझे सलाम करता हूँ। तू बहुत बड़ी चुड़ैल है और मैं तेरे ही दर्शन करने यहाँ आया हूँ। चुड़ैल ने जमीन पर पाँव मारा और कहकहा लगाया। जंगल के सारे दरख्त लरज उठे। जादूगर समाधान, मैं तेरी मक्कारी से खूब वाकिफ हूँ। मैं ये भी जानती हूँ कि तू इस जजीरे पर सुर्ख दरख्त का खून पीने आया है, लेकिन सुन, तू इस मकसद में इस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकता जब तक कि तू किसी ऐसे जंगली आदमखोर का सर काट कर न लाए जिसने 1000 इंसानों का खून न पिया हो। और ये काम तुझे अपनी मेहनत और जुर्रत से करना होगा, क्योंकि इन इलाकों में किसी पर भी तेरा जादू न चल सकेगा। समाधान ने कहा, ए अजीम चुड़ैल, अब जबकि तू मेरे सारे राजों से वाकिफ हो गई है तो मुझे ये बता कि ऐसे जंगली आदमखोर मुझे कहाँ मिल सकेगा। चुड़ैल बोली, यहाँ से थोड़े फासले पर पश्चिम की तरफ एक छोटा सा जजीरा है। इस जजीरे में आदमखोर वहशी आबाद हैं। फौरन वहाँ जा और मालूम कर कि वहाँ कोई ऐसा वहशी आदमी है जिसने 1000 इंसानों का खून पिया हो। बस इसे अपनी चालाकी और मक्कारी से काम लेकर हलाक कर दे और इसका सर काट कर मेरे पास ले आ। फिर मैं तुम्हें बताऊंगी कि तू सुर्ख दरख्त का खून किस तरह हासिल कर सकता है। समाधान बोला, ए अजीम चुड़ैल, अगर मैं इन आदमखोरों के पास ऐसी हालत में गया कि कोई जादू ना कर सका तो वो तो मुझे भून कर खा जाएंगे। मुझे थोड़ी सी ऐसी ताकत दे कि मैं अपनी हिफाजत कर सकूं। चुड़ैल बोली, तो ये पत्थर का टुकड़ा तू अपनी जेब में रख ले। इसका तुम्हें यह फ़ायदा होगा कि तू जब भी इसे ज़मीन पर मारेगा तो वहाँ से आग का शोला निकलेगा और बछड़ा नमूदार होगा। इस जादूगरी से तुम इन वहशी आदमखोरों पर अपना रौब जमा सकोगे। इसके बाद के सारा काम तुम्हें खुद करना होगा। चुड़ैल ने इसे पत्थर का टुकड़ा दे दिया। समाधान ने पत्थर जेब में रखा, चुड़ैल का शुक्रिया अदा किया और वापस मुड़ा। इसके वापस मुड़ते ही जंगल एक बार फिर चुड़ैल की हैबतनाक चीख से गूंज उठा। समाधान वहां से भागा, अपनी कश्ती में सवार हुआ और पश्चिम की तरफ कश्ती को चलाने लगा। काफी दूर समंदर में वो कश्ती पर सफर करता रहा। आखिर इसे एक जजीरा दिखाई दिया। ये छोटा सा जजीरा आदमखोर वहशियों का था, जो इंसान को देखते ही इसे पकड़कर ले जाते और आग पर जिंदा भूनकर खा जाते। लेकिन आग में भूनने से पहले इसकी शेरक काटकर सारे वहशी एक एक घूंट इसका खून पीते थे। वहशी आदमखोरों ने भी समाधान की कश्ती को दूर से देख लिया था। वो दरख्तों के पीछे छुप गए और इंतजार करने लगे कि ये आदमी जजीरे पर पहुंचे तो इस पर एकदम से हमला करके पकड़ लें। समाधान ने कश्ती जजीरे पर लगाई और जमीन पर खड़े होकर चारों तरफ देखने लगा। इतने में शोर मचाते, चीखते चिल्लाते वहशियों का एक हुजूम नेज़े और कुल्हाड़े लिए इसकी तरफ बढ़ा। समाधान जरा न घबराया। वो इन लोगों का ही इंतजार कर रहा था। करीब पहुंचकर इसे पकड़ लिया गया और वहशी इसे खींचते हुए अपनी झोपड़ियों के पास ले गए। उन्होंने खुशी से नाचना गाना शुरू कर दिया। दरमियान में एक खंभा गाड़कर आग जला दी गई। इसके ऊपर बड़ा सा पत्थर रख दिया गया। इस पत्थर पर लिटाकर समाधान के कतले उन्हें तलने थे और फिर उसे हड़प कर जाना था। जब वहशी आदमखोरों का सरदार खंजर लेकर समाधान की शेरक काटने के लिए आगे बढ़ा तो समाधान ने जेब से पत्थर निकालकर जमीन पर दे मारा। जो ही पत्थर जमीन से टकराया, एक धमाका हुआ। आग का शोला आसमान की तरफ लपका और इसमें से एक पला पलाया बकरा नमूदार होकर मिमियाने लगा। वहशी इस करतब को देखकर कुछ दहशतज़दा से पीछे हट गए। अब समाधान की होशियारी और मक्कार की बारी थी। उसने दोनों हाथ ऊपर उठाकर कहा, सुनो, मैं इस समंदर, इस जंगल, इस जजीरे का देवता हूँ। मैं इस जजीरे पर तुम लोगों की भलाई के लिए आया था, लेकिन तुमने मुझे पकड़कर मेरी बेइज्जती की है। फिर भी मैं बदला लेने के बजाय ये बकरा तुम्हें दे रहा हूँ। इस बकरे की इबादत करो। ये बकरा अब तुम्हारा छोटा देवता है। ये तकरीर सुनकर वहशी आदमखोरों ने समाधान के आगे सजदा कर दिया और अपने सारे हथियार उठाकर फेंक दिए। सरदार ने समाधान के करीब कदमों पर अपना सर रखकर कहा कि ए अजीम देवता, हमारी जान भी तुम्हारे दरख्तों पर निछावर है। हमें माफ़ कर दे। हमसे सख्त भूल हो गई। समाधान बोला, इस बकरे को ले जाने के बाद ऊपर बांध दो। वो आज से मेरी और इसकी इबादत करो। आदमखोरों ने समाधान और बकरी के गले में फूलों के हाथ डाले और इसके इर्द गिर्द रक्स करने और नाचने लगे। जादूगर समाधान आदमखोरों का देवता बन बैठा। वो असल मकसद से गाफिल नहीं हुआ था।
ये आदमखोर वैशी दिन रात इसकी और इसके बख्शे हुए बकरे की पूजा करते, इसे बेहतरीन से बेहतरीन फल खाने को देते, नारियल का पानी पीने को देते। एक रोज़ समाधन ने सरदार को मुखातिब किया और कहा, सरदार, सालगिरह का दिन करीब आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि इस दिन एक बहुत बड़ा जश्न हो। इस जश्न में सारे जजीरे के लोग फूलों के हार पहनकर रक्त करेंगे। सरदार ने सर झुकाकर कहा, अजीम देवता, जो हुक्म होगा वैसा ही करेंगे। आपका जश्न हम बड़ी धूमधाम से मनाएंगे। अब समाधान अपने असल मकसद की तरफ आया। मैं चाहता हूँ कि इस जश्न के लिए कोई ऐसा बुजुर्ग आदमी चुनो जिसको मैं अपना बड़ा पुजारी बनाकर यहाँ छोड़कर चला जाऊँगा, क्योंकि मुझे दूसरे समंदरों और जजीरों के लोगों का भी ख्याल रखना पड़ता है और इनके लिए भी काम करना है। अजीम देवता, आप जिसको हुक्म करें वही आपका बड़ा पुजारी बनना अपनी खुशकिस्मती ख्याल करेगा, लेकिन अगर आपकी मर्जी हो और आप मुझ पर मेहरबानी करें तो मैं बड़ा पुजारी बनने के लिए हर तरह से लायक हूँ। समाधान ने कहा, लेकिन इसके लिए हमारी एक शर्त है। कौन सी शर्त हुजूर, आप हुक्म करें। क्या तुम हमारी शर्त पर पूरा उतर सकोगे? समाधान ने कहा, अजीम देवता, आप फरमाएं तो सही कि वो शर्त क्या है। समाधान बोला, मेरा बड़ा पुजारी सिर्फ वो आदमखोर बन सकता है जिसने अपनी ज़िंदगी में 1000 इंसानों का खून पिया हो। अगर तुमने 1000 इंसानों का खून पिया है तो फिर तुम मेरे बड़े पुजारी बन सकते हो। तुम्हें सारी बादशाही मिल जाएगी और तुम में इतनी ताकत आ जाएगी, तुम इस समंदर और जजीरों पर उड़ते फिरोगे जिस तरह के मैं उड़ता फिरता हूँ। सरदार ने कहा, ए अजीम देवता, मैंने आज तक कोई हिसाब नहीं रखा, लेकिन मुझे इतना मालूम है कि इस जजीरे का मैं वाहिद आदमखोर हूँ जिसने सबसे ज़्यादा इंसानों का खून पिया है। समाधान ने पूछा, तुम्हारे ख्याल से तुमने अब तक कितने इंसानों का खून पिया होगा? ठीक ठीक बताओ, नहीं तो तुम्हारे अंदर वो ताकत ना आ सकेगी जो देवता तुम्हें देना चाहते हैं। सरदार ने सोचकर कहा, अजीम देवता, मुझे यकीन है कि मैंने अब तक सिर्फ 900 इंसानों का खून पिया है। समाधान कहने लगा, बाकी 100 इंसानों का खून कहाँ से पियोगे? अब तक 1000 इंसानों की नफरी पूरी नहीं होगी, तब तक तुम मेरे पुजारी नहीं बन सकोगे। शायद मुझे किसी दूसरे जजीरे का कोई बूढ़ा आदमी इस ओहदे के लिए तलाश करना पड़ेगा। अच्छा, मैं जाता हूँ। सरदार हाथ बांधकर बोला, अजीम देवता, मुझ पर रहम करें और बड़ा पुजारी बना दें। मैं सारी ज़िंदगी आपकी खिदमत करूँगा। समाधान ने कहा, वो तो ठीक है, मगर इंसानों, मेरा मतलब है 1000 इंसानों के खून पीने की शर्त कैसे पूरी करोगे? 900 इंसानों का खून तुम पी चुके हो, अब 100 इंसान कहाँ से लाओगे? सरदार सोच में पड़ गया, फिर इसके चेहरे पर खुशी की लहर आ गई। हाथ बांधकर कहा, हुजूर, इस जजीरे पर 200 आदमखोर आबाद हैं। मैं इन आदमखोरों में से 100 का खून पी सकता हूँ। समाधान चौंक पड़ा। इस लालची सरदार ने इसका सारा मसला हल कर दिया था। नहीं तो वो भी परेशान हो गया था कि अब वो ऐसा आदमखोर कहाँ से लाए जिसने 1000 इंसानों का खून पिया हो। झट समाधान ने कहा, तुम वाकई बड़े बहादुर हो और हर तरह से इस ओहदे के लायक हो। तुमने ये बात कहकर कि तुम जजीरे के 100 आदमखोरों का खून पी जाओगे मेरी लाज रख ली है और मेरा दिल खुश कर दिया है। जाओ, मेरी तरफ से तुम्हें इजाज़त है कि तुम अपने साथियों का खून पीना शुरू कर दो, लेकिन एक बात याद रहे, इस तरह हर रोज़ एक आदमखोर कत्ल होना शुरू हो जाएगा तो लोग तुम पर शक करने लगेंगे। सरदार ने सीने पर हाथ मारकर कहा, अजीम देवता, मैं रोज़ाना एक आदमखोर को उठाकर जजीरे की दूसरी जानिब ले जाऊंगा। वहाँ मैं इसकी शहरक काट कर खून पीऊँगा और इसे समंदर में पत्थर बांधकर फेंक दूँगा। इस तरह किसी को मालूम न हो सकेगा कि आदमखोर कहाँ चला गया। समाधान बोला, क्या दूसरे आदमखोर तुम पर शक न करेंगे? सरदार ने कहा, मैं ये मशहूर कर दूंगा कि इस जजीरे के लोग साथ वाले जजीरे में सोने की तलाश में जा रहे हैं। इससे पहले भी हमारे आदमखोर साथ वाले जजीरे में एक एक करके सोने की तलाश में जाया करते थे। समाधान इस वहशी सरदार की अक्ल पर दंग रह गया। कमबख्त अपने मतलब के लिए कैसी कैसी तरकीबें निकाल रहा था। समाधान ने इसे इजाज़त दे दी और इस बात की ख़ास तौर पर ताकीद की कि ये राज किसी पर जाहिर ना हो पाए। सरदार ने सर झुकाकर कहा, अजीम देवता, क्या मजाल जो किसी को कानो कान खबर हो कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ। बस आप बेफिक्र रहें, मैं कल से अपना काम शुरू कर दूँगा। और आदमखोरों के सरदार ने ऐसा ही किया। दूसरे रोज़ सुबह इसने एक आदमखोर पर पीछे से हमला कर दिया। इसके सर पर एक पत्थर मारा, वो बेहोश होकर गिर पड़ा। सरदार ने उसे उठाकर कंधे पर डाला
और जजीरे की तरफ ले गया। वहां ले जाकर इसकी शहरक काटी और खून के 6-7 घूंट खर्राटे से पी गया। फिर इसने लाश के पाँव में पत्थर बांधा और इसको समंदर के अंदर फेंक दिया। दोपहर को सरदार समदन के पास आकर बोला, अजीम देवता, मैंने अपना काम शुरू कर दिया है और एक आदमखोर का खून पीकर इसे समंदर में फेंक दिया है। समदन बड़ा खुश हुआ, मगर अभी 99 आदमखोरों का खून बाकी था। फिर भी इसे सरदार से पूरी उम्मीद थी कि वो अपने इस मिशन में ज़रूर कामयाब हो जाएगा। अब ऐसा हुआ कि जजीरे पर से हर रोज़ एक आदमखोर कम होने लगा। सब फिक्रमंद होकर देवता समदन के पास आए। वहाँ सरदार भी मौजूद था। आदमखोरों ने कहा कि ए अजीम देवता, आज कुछ रोज़ से हमारा एक साथी रोज़ घर से गायब हो जाता है। देवता समदन बोला, ये तुम्हें तुम्हारे गुनाहों की सज़ा मिल रही है। सरदार झट बोला, अजीम देवता, मेरा ख्याल है कि यह आदमखोर सोने की तलाश में गए हुए हैं। असल में 7 वाले जजीरे पर सोने की कुछ चट्टानें हैं। वहाँ से ये लोग निकालने के लिए जाते हैं, क्योंकि इससे पहले भी हमारे काफ़ी लोग वहाँ जाते रहे हैं। इसी तरह ये लोग भी चले गए होंगे। बाकी आदमखोरों ने इस इंकिशाफ पर इत्मीनान का इजहार किया और सरदार से दरख्वास्त की कि वह इन लोगों को वहाँ जाने से रोकें। सरदार ने एक तकरीर में तमाम आदमखोरों से कहा, अब तक जितने लोग दूसरे जजीरों पर सोने की तलाश में जा चुके हैं, मैं इन्हें वापस मंगवाने की पूरी कोशिश करूँगा, लेकिन आइंदा से आप लोगों में से कोई भी इधर का रुख ना करे। अगर किसी ने लालच में आकर वहाँ जाने की कोशिश की तो इसे फांसी पर लटका दिया जाएगा। सभी मुतमईन होकर वापस अपने अपने काम पर चले गए। लेकिन अगले रोज़ फिर एक आदमखोर गुम हो गया। यूं हर रोज़ एक आदमखोर के गुम होने का सिलसिला जारी रहा। सरदार इस वक्त तक 50 आदमखोरों का खून पी चुका था। समदन ने महसूस किया कि इसे जल्दी करनी चाहिए, क्योंकि वो वापस किले में जाकर मारिया के बाल भी काटना चाहता था। बाल काटने में इसके हिसाब से 10 से 12 रोज़ रह गए थे। इसने सरदार से कहा कि वो रोज़ाना एक आदमखोर के बजाय 2-2 आदमखोरों को हलाक करना शुरू कर दे। सरदार ने देवता की खुशनुदी हासिल करने के लिए ऐसा ही किया, बल्कि वो 2 कदम और आगे निकल गया। उसने एक रोज़ रात को 4 आदमखोरों को हलाक करके इसका खून पी लिया। जजीरे के आदमखोरों में कोहराम मच गया, मगर कोई नतीजा ना निकला। समदन ने सरदार से कहा, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। मुझे समंदर के देवता के साथ मिलकर एक पहाड़ पर जाना है, क्योंकि पहाड़ की दीवार की शादी है। ज़रूरी है कि कल तक तुम बाकी 4 आदमियों का भी खून पीकर मेरे झोंपड़े में आधी रात को आओ, ताकि मैं तुम्हें अपना पुजारी बनाकर तुम्हारे सर पर सोने का ताज रखकर तुम्हें देवताओं की ताकत अता कर दूं। इस खुशखबरी को सुनकर सरदार इस कदर बेताब हुआ कि उसने दूसरे रोज़ बारी बारी 4 आदमखोरों को पत्थर मारकर बेहोश किया और फिर इसका खून पीकर पाँव से पत्थर बांधकर इन्हें बारी बारी समंदर में फेंक दिया। 1000 इंसानों के खून पीने की शर्त पूरी हो गई थी। समदन बड़ा खुश था कि वो आदमखोर सरदार का सर काट कर ले जा सकेगा और चुड़ैल से अपना खोया हुआ जादू हासिल कर लेगा। आदमखोर सरदार इस बात पर खुश था कि अब वो अजीम देवता की बरकत हासिल करके इसका सबसे बड़ा पुजारी बन सकेगा। वो आधी रात का इंतज़ार करने लगा। इधर समदन भी अपनी झोपड़ी में आधी रात का इंतज़ार कर रहा था। उसने एक छुरा छुपाकर पहले ही से तैयार रख लिया था। जजीरे पर रात का सन्नाटा गहरा हो गया। आधी रात गुजरी तो सरदार खामोशी से इसे अपने झोपड़े से निकला और समदन की झोपड़ी की तरफ बढ़ा। समदन पहले ही से इसकी राह देख रहा था। सरदार ने दरवाजे के पास पहुंचकर आवाज़ दी, अजीम देवता, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? समदन खुशी से उछल पड़ा। उसने कहा, आ जाओ मेरे बच्चे, चले आओ, मैं तुम्हारी ही राह देख रहा हूँ। सरदार झोपड़ी में दाखिल हुआ। उसने झुककर देवता को सलाम किया और फिर हाथ बांधकर एक तरफ खड़ा हो गया। मैं हाजिर हूँ मेरे आका, अब मेरे गले में हाथ डालकर और मेरे सर पर ताज रखकर मुझे अपना पुजारी बना लें और देवताओं की ताकत अता कर दें। समदन मुस्कुराया और बोला, शाबाश मेरे बच्चे, तुमने अपनी हिम्मत से साबित कर दिया है कि इस जजीरे पर सिर्फ तुम ही एक ऐसे आदमखोर हो जो सही मायनों में मेरे पुजारी बनने के काबिल हो। अब देवताओं का शाही ताज और हार तुम्हारा हक है। आओ मेरे पास। सरदार आगे बढ़कर झुक गया। समदन ने कहा, यहाँ 2 जानू होकर बैठ जाओ और सर झुकाकर आंखें बंद कर लो। मैं कुछ अश्लोक पढ़ूंगा, फिर ताज तुम्हारे सर पर रख दूंगा, लेकिन खबरदार, जब तक मैं ना कहूँ आंखें हरगिज नहीं खोलना, नहीं तो सारा काम खराब हो जाएगा। सरदार बोला, मेरे आका, आप जिस तरह कहेंगे इसी तरह से होगा। सरदार झोपड़ी के वस्त में 2 जानू होकर सर झुकाकर बैठ गया और उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। अब समदन की बारी थी कि वो चाबुक दस्ती से काम लेकर अपना मकसद हासिल कर ले।
चुनाचे उसने बड़ी आहिस्तगी से अपने लिबादे में छुपा हुआ खंजर बाहर निकाला और बिजली जैसी तेजी के साथ सरदार के पीछे आकर उसकी गर्दन पर इतनी जोर से मारा कि आदमखोर सरदार की गर्दन कटकर फर्श पर गिर पड़ी। ये सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि सरदार गर्दन कट जाने के बाद भी इसी तरह दो जानों अपनी जगह पर बैठा रहा। उसका सर दूर जा गिरा और उसकी आंखें अभी तक बंद थीं। फिर एकदम से आदमखोर का बाकी धड़ जमीन पर गिर पड़ा। समाधान अब वहां एक पल भी जाया नहीं करना चाहता था। उसने आदमखोर सरदार का सर थैले में डालकर कंधे पर रखा और रात की खामोशी में झोपड़ी से निकलकर साहिल समंदर की तरफ चल पड़ा। चांदनी खुली हुई थी। एक जगह से समंदर ने कश्ती खोली, इसमें सवार होकर चप्पू चलाना शुरू कर दिया। बाकी सारी रात वो चप्पू चलाता रहा। सुबह दम वो वापस सुर्ख दरख्त वाले जजीरे के अकबी साहिल पर पहुंच गया। जल्दी जल्दी उसने कटे हुए सर का थैला उठाया और जंगल में जाकर चुड़ैल की झोपड़ी के बाहर खड़ा हो गया। चुड़ैल एक चीख मारकर झोपड़ी में से बाहर निकल आई। क्या तुम ऐसे सरदार का, ऐसे आदमखोर का सर ले आए हो जिसने 1000 इंसानों का खून पिया हो? समाधान ने कहा, हाँ मेरी अजीम बहन, मैं ऐसे आदमखोर सरदार का कटा हुआ सर निकाल कर ले आया हूँ। और चुड़ैल के आगे उसने उसका सर रख दिया। चुड़ैल ने सर उठाकर उसे घुमा फिराकर देखा और खुशी से एक लंबा और डरावना केकहा लगाया। शाबाश समाधान, तुमने बड़ा ज़बरदस्त काम किया है। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। मुझे इस सर की बहुत ज़रूरत थी। अब मैं तुम्हारा काम ज़रूर करूँगी। समाधान बोला, अजीम चुड़ैल, अब मुझे वो खुफिया रास्ता बता जो सुर्ख दरख्त की तरफ जाता है और जहाँ रास्ते में कोई रुकावट नहीं है। चुड़ैल बोली, घबराओ नहीं, अभी बताती हूँ, मेरे साथ झोपड़ी में आओ। समाधान जरा घबराया कि कहीं ये चुड़ैल इसे ही न हड़प कर जाए। इस वक्त तो वो बहुत मजबूर था। मजबूरन इसके पास जादू की ताकत भी नहीं रही थी। इसके बावजूद वो अंदर चला गया और कोई चारा था भी तो नहीं। अंदर पत्थर के एक मेज पर दिया जल रहा था। करीबी आग रोशन थी। ऊपर एक मिट्टी की हंडिया रखी थी जिसमें किसी का खून उबल रहा था। चुड़ैल ने कहा, ये मेरी एक सहेली चुड़ैल का खून है। हा हा हा, इसने मेरी एक बात नहीं मानी थी। मैंने इसे हलाक करके इसका सारा खून इस हंडिया में डाल दिया। अब मैं इस कटी हुई गर्दन को भी इस हंडिया में पकाऊंगी और मुझे नई ताकत मिल जाएगी। हा 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 हा। समाधान ने कहा, मेरी अजीम बहन, मुझे भी वो खुफिया रास्ता बताओ जो इस जजीरे के सुर्ख दरख्त की तरफ जाता है। ज़रूर 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 बताऊंगी, ज़रूर बताऊंगी तुम्हें। हाँ, इस दरख्त का खून पीकर तुम हमेशा के लिए अमर हो जाओगे। फिर तुम्हें दुनिया की कोई ताकत हलाक न कर सकेगी। आओ यहाँ पत्थर पर बैठ जाओ। समाधान आग के पास ही पत्थर पर बैठ गया। चुड़ैल ने कहा, मेरी बातें गौर से सुनो। मेरी झोपड़ी के पीछे एक जंगल के चश्मे पर मेरी झोपड़ी के पीछे एक रास्ता जंगल के चश्मे पर जाता है। इस चश्मे में सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। तीसरी सीढ़ी की एक सिल अपनी जगह से हटाओगे तो नीचे एक रास्ता निकलेगा। ये रास्ता तुम्हें सीधा अंदर ही अंदर से सुर्ख दरख्त के सामने ले जाएगा। वहाँ जाकर ज़रा भी घबराना नहीं। हो सकता है वहाँ पहुँचने के बाद कहान आज़म कोई रुकावट डाले। बस इस पत्थर को अपने पास रखना जो मैंने तुम्हें दिया है। तुम अगर हालात ख़राब देखो तो इस दरख्त को वहाँ फेंक देना, फिर सब काम ठीक हो जाएगा। समाधान ने झुककर कहा, बहुत बहुत शुक्रिया मेरी चुड़ैल बहन। अच्छा, अब मैं जाता हूँ। चुड़ैल केकहा मारकर बोली, हा 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 हा, चुड़ैल तुम्हारी हिफाजत करें। हा 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 हा, चुड़ैल तुम्हारी हिफाजत करें। समाधान ने झुककर सलाम किया और झोपड़ी से बाहर निकलकर पिछवाड़े की जानिब आ गया। यहाँ एक रास्ता जंगल में जा रहा था। समाधान इस रास्ते पर चल पड़ा। थोड़ी दूर जाकर खजूरों का एक झुंड नजर आया। समाधान वहाँ से भी आगे निकल गया। फिर एक तालाब दिखाई दिया। यही वो तालाब था। उसकी सीढ़ियों से सुर्ख दरख्त की तरफ रास्ता जाता था। समाधान ने तालाब की सीढ़ियों को झुककर गौर से देखना शुरू कर दिया। वो ये मालूम करना चाहता था कि वो सीढ़ी कहाँ है जहाँ की सिल के नीचे गार को रास्ता जाता है। बहुत जल्द इसे वो पत्थर मिल गया। इसने जोर लगाकर पत्थर परे हटा दिया। नीचे एक रास्ता निकल आया। समाधान नीचे उतर गया। ये रास्ता अंदर ही अंदर आगे चल रहा था। समाधान चलता गया। कई जगह से ये गार नुमा रास्ता मुड़ गया। समाधान भी साथ ही मुड़ता चला गया। अंदर अंधेरा था। समाधान दीवारों को टटोल टटोल कर जा रहा था। कितनी ही दूर चलने के बाद एक जगह इसे रोशनी सी नजर आई। यहाँ गार खत्म हो जाती थी। वो गार से बाहर आ गया। बाहर निकलते ही इसने अपनी आंखों के सामने एक अजीब मंजर देखा। सामने एक ऊंचे से चबूतरे पर सुर्ख दरख्त खड़ा था। उसकी टहनियों पर सुर्ख और सियाह फल लगे थे जिनमें से सुर्ख खून के कतरे नीचे
ٹپک رہے تھے اور وہاں ایک چھوٹا سا تالاب بن گیا تھا۔ یہ قطرے تالاب میں گرتے ہی لال بن جاتے تھے